नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों को मानने वाले लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। पूरे विश्व में आपको शायद इतनी डाइवर्सिटी किसी भी देश में देखने को ना मिले। एक ऐसा देश जिसके कण कण में ईश्वर का वास हो, ऐसे में कानून और धार्मिक परंपराओं का एक साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। राम जन्मभूमि के बाद अब सबकी निगाहें केरल के शबरीमला मंदिर से जुड़े विवाद पर हैं। सालों से इस मंदिर में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसी वजह से प्रवेश को लेकर लगातार मांगें उठती रहीं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाईं, जिसके बाद काफी विवाद हुआ और पुनर्विचार याचिका के बाद मामला मंदिर से होते हुए बाकी धर्मों में मौजूद महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के चलते महिलाओं के अधिकार तक जा पहुंचा। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र शबरीमला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केस 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। कुल मिलाकर अब बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी। आज विशेष में हम बात करेंगे शबरीमला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय की, साथ ही साथ जानेंगे इस मंदिर से जुड़े पूरे मामले को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। शबरीमला मंदिर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें 65 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। 65 याचिकाओं में 56 पुनर्विचार याचिकाएं, 4 नई याचिका और 5 ट्रांसफर याचिकाएं शामिल हैं। शबरीमला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े पीठ में 7 न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमला मामले में दिए गए अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। 56 पुनर्विचार याचिकाओं समेत कुल 65 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए समीक्षा याचिकाओं पर आदेश देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध सिर्फ शबरीमला तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी ओर से और न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की ओर से ये फैसला पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि शबरीमला मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं में खतना जैसे धार्मिक मुद्दों पर फैसला बड़ी पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 ऐसे सवाल आइडेंटिफाई किए हैं जो उनके हिसाब से बहुत ही अहम सवाल है, और वो सवाल जो हैं इन बातों पे है कि जुडिशरी धर्म के मामलों में कितना हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती, ये पहली बात है। उसके बाद अगर कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है। तीसरा ये कि जिस रूल को, जो केरला का जो रूल है 1965 का जो रूल है, जिसको पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में स्ट्राइक डाउन किया था, वो रूल सबरीमला पे लागू होता है या नहीं होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमने उठाया था कोर्ट के सामने। तो हमारा बेसिक मुद्दा ये था, जिस रूल को स्ट्राइक डाउन किया था उसका इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, और जिन मंदिरों पे ये लागू होता है उन मंदिरों को बोलने का कोई मौका नहीं मिला, और उन मंदिरों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई कि इस रूल को क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाना चाहिए। तो इन 2 ग्राउंड्स पे एक्चुअली ये जो है रिव्यू बनता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि याचिकाकर्ता धर्म और आस्था पर बहस फिर से शुरू करना चाहते हैं। शबरीमला मामले पर फैसले में न्यायमूर्ति RF नरीमन और DY चंद्रचूड़ की राय अलग थी। हालांकि बड़ी बेंच के पास मामले को भेजने पर पीठ के सभी जज एकमत थे। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को शबरीमला जैसे धार्मिक स्थलों के लिए एक समान नीति बनाना चाहिए।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जब तक धार्मिक नियम नैतिकता के खिलाफ ना हो तब तक उनकी अनुमति होती है। कोर्ट अपने आप से ये सवाल पूछ रही है कि हर कम्युनिटी के लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या हो सकता है, ये कोर्ट कैसे तय कर सकती है, क्योंकि आप तो एक सेक्युलर कोर्ट है और आप धर्म के मामलों में आपका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपने किन लोगों से बात की या किन लोगों से राय ली इस पे एक पोजीशन पे आने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पे कोर्ट ने ये तय किया है कि ये लार्जर इशू में जाएगा। इम्पॉर्टेंटली ये भी मुद्दा है कि जो ओरिजिनल पिटिशन फाइल किया गया था 2006 में जिसमें ये जजमेंट निकला है, उसमें 2 प्रेयर्स थे। एक जो है वो सबरीमला से सीमित था और दूसरा जो है वो एक बड़ा प्रेयर है, एक ब्रॉड प्रेयर है जो सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए नहीं लेकिन मस्जिदों और सारे जितने भी धर्म के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उन सब पे लागू होते हैं। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को शबरीमला मंदिर से जुड़े मामले में 4 के मुकाबले 1 के बहुमत से फैसला दिया था। इस फैसले में केरल में शबरीमला के मशहूर अयप्पा मंदिर में 10 साल से 50 साल की आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया था। फैसले में शीर्ष अदालत ने सदियों से चली आ रही इस धार्मिक प्रथा को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया था। जस्टिस नारीमन जिन्होंने ऑर्डर को प्रोनाउंस किया था माइनॉरिटी के लिए और अपने आप के तरफ से और जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से भी, उनका ये मानना है कि ये जो पिटिशन है ये सिर्फ सबरीमला से सीमित है, लेकिन मेजॉरिटी का व्यू है नहीं, ये सभी पे लागू होना चाहिए क्योंकि प्रेयर खुद ऐसा है। तो हमारे हिसाब से पहली बात ये कि रिव्यू पिटिशंस यूजुअली जो है चेंबर में ही अलाउ या डिसमिस हो जाते हैं, लेकिन इस मैटर में फरवरी 6, 2019 को ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई और रिव्यू पिटिशन से और भी बड़े जो मुद्दे हैं वो उभर के आए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट आउटकम है। मुद्दा अब ये है ना, भारत में अगर आप देखिए तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और उनके अलग अलग परंपराएं हैं। अलग अलग परंपराओं में ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे सबरीमला में निकल के आती हैं। तो क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो सभी पर मान्य होता है, तो उस तरह से उसको थोड़ा व्यापक करके उन्होंने उस पर विचार करने की बात कही है और ये मुद्दा आगे जाएगा। बड़ी बेंच के पास मामले को भेजते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि धार्मिक प्रथाओं को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस का असर सिर्फ मंदिर तक नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा। समीक्षा याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कहा, साथ ही उस फैसले पर रोक भी नहीं लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शबरीमला मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल असंवैधानिक करार दिया था। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी पाबंदी को तब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा था। लंबे समय से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन 2018 में 28 सितंबर का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। संविधान पीठ ने तब 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। इस पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे। संविधान पीठ ने 8 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 1 अगस्त 2018 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला है तो बहुत पुराना, 2006 में ये हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में चला गया था और ये तब से ही चला आ रहा है।
पिछले साल सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के पास पहुंचा था। जब ये हाई कोर्ट के पास मामला गया था तो वहाँ भी अलाउ करने की बात कही थी कि महिलाओं पर जो प्रतिबंध था उसे समाप्त करके इसको महिलाओं को यहाँ अंदर प्रवेश करने दिया जाए। लेकिन ये इतनी परंपरा, बहुत ही पुराना ये मंदिर है ना, आपको पता है कितना ऑलमोस्ट 800-900 साल पुराना मंदिर है। कोर्ट ने आदेश में मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लैंगिक आधार पर भेदभाव करार दिया था। कोर्ट ने इस परिपाटी को हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। कोर्ट ने कहा था कि सभी श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार है। दो तरफा नजरिए से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है। सालों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक नियम अब बदले जाने चाहिए। पीठ ने ये भी कहा था कि महिलाओं की समाज में बराबरी की हिस्सेदारी है। हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय है और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं को पूजा से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने साफ किया कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 के जरिए देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी मिलती है। जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत रूप से धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूह के रूप में अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। कोर्ट ने कहा था कि भगवान अयप्पा के श्रद्धालु हिंदू हैं और कुछ लोग एक अलग धार्मिक प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। किसी भी शारीरिक और जैविक कारण को रोक का आधार नहीं बनाया जा सकता। सबरीमाला मंदिर की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को जरूरी धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा था कि धर्म की नजर से सब बराबर होते हैं। धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच ठीक नहीं और उम्र के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा भी नहीं है। संविधान पीठ ने कहा था कि संविधान के मुताबिक हर किसी को बिना किसी भेदभाव के मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इस प्रथा के लिए केरल में 1965 में बने हिंदू पूजा स्थल कानून के नियम 3B को भी निरस्त कर दिया। मेरे हिसाब से 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके बेसिस पे पूरा जजमेंट लिखा जा सकता है या फिर ये जिसका इस इशू से संबंध है। अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 राइट्स ऑफ विमेन, 25 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर ओन फेथ, धर्म के विषय में जिनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और 26 जो है जो संप्रदायों के राइट्स हैं, उनके ऑटोनॉमी के बारे में जो राइट्स हैं। इन 4 अनुच्छेदों के बेसिस पे और उनका इस विषय से पूरा लेना देना है। तो पहले भी जजमेंट उसी पे था, अब भी जो जजमेंट लिखा गया है उसी के बेसिस पे, और जितने भी सवाल खड़े किए गए हैं वो उन्हीं के बेसिस में है कि जब 25 और 26 अपने आप में कुछ राइट्स देते हैं कम्युनिटीज़ को और संप्रदायों को अपने मंदिरों को अपने हिसाब से चलाने के लिए, तो कोर्ट किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि 5 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल इकलौती महिला जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बाकी 4 जजों के फैसले से असहमति जताते हुए इस मामले में एक अलग राय भी पेश की। उनका कहना था कि देश के जो गहरे धार्मिक मुद्दे हैं उन्हें कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल बना रहे। उन्होंने कहा था कि धार्मिक रीति रिवाजों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों की बात हो तो कोर्ट को दखल करना चाहिए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि ये फैसला सिर्फ सबरीमाला तक ही सीमित नहीं रहेगा और इस फैसले के दूसरे पूजा स्थलों पर भी दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जो पोजीशन है वो और भी सामने आ चुका है, बहुत क्लियरली आ चुका है कि अगर आपको किसी संप्रदाय या मंदिर या किसी मान्यता या प्रथा में कोई विश्वास नहीं है तो आप उसके खिलाफ PIL कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप हिंदू भी हैं लेकिन आप उस संप्रदाय से आपका कोई लेना देना नहीं है या फिर उसमें आपका कोई विश्वास नहीं है, तो उसके बेसिस पे अगर आपने कोई याचिका फाइल कर दी पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, तो कोर्ट इसको कैसे एंटरटेन कर सकती है, क्योंकि आपका तो कोई लोकस नहीं है, आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो ये भी एक स्पेसिफिक सवाल कोर्ट ने खड़ा किया है।
सबरीमाला से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2006 में पहुंचा था। याचिकाकर्ता द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सबरीमाला मंदिर में पिछले 800 साल से 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट त्रावणकोर देवासम बोर्ड से महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं देने पर जवाब मांगा था। 13 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को हवाले कर दिया था। संविधान पीठ को अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रोकने, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने जैसे सवालों सहित 4 मुद्दों पर सुनवाई करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं के लिए शबरीमला मंदिर के दरवाजे खोलने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले से मंदिर बोर्ड और राज्य सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तीर्थयात्रियों के लिए रास्ते और मंदिर में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सुविधाओं को बढ़ाना। वहीं मंदिर के आधारभूत संरचना को लेकर भी कई चुनौतियां हैं, जिसे सुलझाना मंदिर प्रशासन के लिए काफी उलझन भरा है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले तो पूरे देश की नजरें मंदिर पर टिकी थी। लेकिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले और उसके बाद महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी हंगामा हुआ। सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 10 से 50 साल की उम्र वाली कोई भी महिला भगवान अयप्पा के दर्शन करने में कामयाब नहीं हो सकी। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान काफी मारपीट और हिंसा भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने श्रद्धालुओं के साथ साथ पत्रकारों को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने रोका। श्रद्धालुओं के संगठन सबरीमाला संरक्षण समिति ने निलक्कल में अयप्पा स्वामी के भक्तों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया। वहीं मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दिए जाने के विरोध में अनेक हिंदू संगठनों ने तब केरल बंद का आह्वान किया था। कई राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया। पुलिस ने प्रदर्शनों और हिंसा पर लगाम लगाने के लिए पंबा और सन्निधनम सहित 4 जगहों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मंदिर में दर्शन से किसी को भी रोका नहीं जाएगा और रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पैसे का मामला नहीं है कि अगर कुछ हो गया तो हर्जाना भर के आपने पैसे दे दिया। ये ऐसा मामला नहीं कि आपने बिल्डिंग को तोड़ दिया कि फिर से आपने बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, अगर आपने मंदिर को तोड़ा भी तो मंदिर फिर से बन सकता है। अभी तो राम मंदिर बनने वाला है, लेकिन अगर आपने मंदिर के जितने भी प्रथाएं हैं, जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, अगर आपने उसको भंग करने की कोशिश की तो मंदिर का जो सैंक्टिटी है तो वो और उसके साथ जो डेवोटीज की जो आस्था है वो एक बार अगर उसको ठेस पहुंच जाती है तो उसको आप पूरा कैसे करेंगे? उसके लिए तो कोई कॉम्पनसेशन हो नहीं सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबरीमाला सन्निधनम के पहाड़ी पर ज्यादा कंक्रीट के काम से भूस्खलन और भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सालाना सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां जल्द शुरू होनी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। राज्य में भीषण बाढ़ के बाद केरल सरकार ने घोषणा की थी कि पंबा नदी के किनारे स्थायी संरचनाओं को बनाने और कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो नए रास्ते बनाने होंगे। तीर्थ यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए ठहरने और आराम करने के लिए कमरे की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने साफ किया है कि वो पंबा के तट पर किसी भी तरह का स्थायी निर्माण नहीं करेंगे।
वो ब्रह्मचारी हैं, वहाँ के जो लॉर्ड जो भगवान हैं वो ब्रह्मचारी हैं, और ये परंपरा से है कि महिलाएं वहाँ नहीं जाएंगी, सिर्फ पुरुष जाएंगे। एक उसमें ये भी कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है वहाँ का रास्ता, शायद वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी, है ना। दूसरा, महिलाओं में उतनी शायद स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर ये शुरू से ही बंद नहीं है ऐसा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको पुनः इसमें एंट्री देना। ये एक मान्यता का ही विषय है बेसिकली। तीर्थ यात्रा के मौसम में अधिकारियों ने मुख्य ट्रांजिट कैंप के करीब 1000 शौचालयों को बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ट्रांजिट कैंपों में महिलाओं के लिए और अधिक सुविधाओं का विकास करना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। वर्तमान में एक सर्वे के मुताबिक देवस्वाम बोर्ड के पास 96 एकड़ जमीन है, लेकिन इनमें से 1/3 से ज्यादा भूमि विवादित है। वन विभाग मंदिर बोर्ड के दावे का विरोध कर रहा है। इससे साफ है कि मंदिर बोर्ड को अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए और अधिक जमीन की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर शबरीमला पहाड़ियों पर स्थित भगवान शबरीमला मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया है, तब से ये मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मंदिर का इतिहास काफी गौरवशाली और लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। देखिए ये रिपोर्ट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट पर बने जंगलों के बीच 18 पहाड़ियों से घिरे सबरीमला पहाड़ी पर स्थित है सबरीमला मंदिर। भगवान अयप्पा को समर्पित ये मंदिर केरल का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया था। बाद में पंदलम के राजा राजशेखर ने बच्चे को मणिकंदन के रूप में पाला, लेकिन भगवान मणिकंदन को ये सब अच्छा नहीं लगा और वे महल छोड़कर चले गए। उनकी याद में राजा ने सबरीमला नामक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बनाया, जहां मणिकंदन ने दिव्य रूप प्राप्त किया और भगवान अयप्पा बन गए। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। इसके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मंदिर के लिए एक स्पेसिफिक स्थल पुराण है जो इसके इतिहास को पूरी तरह से कैप्चर करता है, जिसका नाम है भूतनाथ उपाख्यानम, जिसको हमने पहले राउंड में जुलाई 2018 में भी प्रेजेंट किया था। फिर रिव्यू पिटिशन के दौरान भी हमने प्रेजेंट किया था। फिर हमने ऐसे स्मृतियों को भी कोर्ट के सामने रखा, यज्ञवाल की स्मृति, जिसमें लिखा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का धर्म क्या होता है। उसका धर्म ये तो होता है कि वो गुरु की सेवा करेगा, गुरु के देहांत के बाद गुरु माता की सेवा करेगा, और गुरु माता के देहांत के बाद उनके संतान की सेवा करेगा, और उनके देहांत के बाद अग्नि की सेवा करेगा। तो ये है इसकी प्रथा। ऐसी मान्यता है कि अयप्पा अविवाहित है। ये विश्वास अयप्पा के एक महिला राक्षस मल्लिका पुरुथम्मा के साथ एक किंवदंती से जुड़ा हुआ है, जो उनके निवास के करीब रहती थी। अयप्पा ने मल्लिका पुरुथम्मा को युद्ध में हराकर उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया था। इसके बाद मल्लिका पुरुथम्मा उनसे शादी करना चाहती थी। अयप्पा ने इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी कि जिस साल कोई भी नया श्रद्धालु उनके दर्शन करने नहीं आएगा, तभी वे उससे शादी करेंगी। तभी से अयप्पा के सम्मान में किसी महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और माना जाता है कि मल्लिका पुरुथम्मा अभी भी उनका इंतजार कर रही है। तो मानना ये है कि वहाँ का जो एनर्जी है वो एक स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी है, और ये एक तांत्रिक मंदिर है। ठीक है, तो तांत्रिक पूजा विधि में या फिर उस प्रथा में बॉडीली फ्लूइड्स का बहुत अहमियत होता है, चाहे वो सीमेन हो, यूरिन हो या ब्लड हो। अगर आप 62 किलोमीटर चल के जाते हैं और आपको कहीं पे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, तब आप भी अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि खून जो है उस मंदिर में वर्जित है। रक्त उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है, तब मंदिर की शुद्धि करनी पड़ती है। तो रक्त चाहे वो मर्द से आए या औरत से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मूल देवता हैं वहाँ के, उनको धर्मशास्त्रा कहते हैं, जिनका रूप वहाँ पे है वो अयप्पा का है।
धर्मशास्त्रा के बाकी मंदिर हैं वहाँ पे ऐसे रूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ का रूप अलग है, वहाँ पे नैष्ठिक ब्रह्मचरी नहीं है वो। दरअसल सबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है, वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति के उपदेश दिए थे। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रहकर एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। माना जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अयप्पा ने शैव और वैष्णव के बीच एकता कायम की थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और शबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और खतरनाक जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय भी होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल वहाँ पैदल ही पहुँचा जा सकता है। ये ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ अभेद्य जगह है, जाने में बहुत कठिनाई है और जंगलों के बीच में है। उसमें ये भी है कि आप ऐसे ही कपड़े पहन के जा सकते हैं, सर पर ये सब सामान लेके जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। तो ये सब एक पुराने समय का बना हुआ मंदिर, उसका बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। तो ऐसे इस मंदिर में जिसको अलाउड है वो ही जा सकता है। वहाँ कड़ी निगरानी है वहाँ, और यही कारण है कि जब कोर्ट ने पिछले वर्ष और फिर पहले भी 2006 से ये चल रहा है, जब कहा कि लोग जा सकते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग ही वहाँ नहीं जाने दे रहे, और कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं जिनको कि धर्म से शायद कोई मतलब ही नहीं है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 18 पवित्र सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा गया है। उसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुँचते हैं। वो पोटली नैवेद्य से भरी होती है। ऐसी मान्यता भी है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।